देखो अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को ना डीसी भी कहते हैं, डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट ना वो करंट है जो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसमें ना पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स होगा और नेगेटिव टर्मिनल भी फिक्स होगा। जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा पॉजिटिव ही बना रहे। ठीक है, और जो नेगेटिव वो हमेशा नेगेटिव ही रहे, तो उस तरह के करंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। जैसे तुम्हारे पास बैटरीज जो होती हैं, ठीक है, सेल हैं, इनके अंदर जो करंट होता है ना, इनमें जो करंट बाहर आता है, दैट करंट इज़ डायरेक्ट करंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट क्या हो गए, सेल और बैटरीज, या फिर डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हम अभी पढ़ेंगे आगे। सेल मतलब जो टॉर्च वाले सेल होते हैं, जिन्हें हम ड्राई सेल कह देते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई सेल। ये टॉर्च में, उसके बाद फिर तुम लोग जो रिमोट कंट्रोल्स हैं या फिर माउस वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ों में जो यूज़ करते हैं, घड़ी में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो दीवार की जो घड़ी होती है, तो इसमें जो यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल्स होते हैं। बैटरीज तुम्हें पता ही है, जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर की बैटरी रखी है, कार की बैटरी जो है, स्कूटी में, बाइक में, एक्टिवा में जो बैटरीज लगती हैं, वो बैटरीज जो होती हैं। ठीक है, इन सब में क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो जो करंट आता है, दैट इज़ डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन केस ऑफ डीसी पोलैरिटी रिमेन फिक्स्ड। यानी कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही टर्मिनल बना रहेगा हमेशा, और जो नेगेटिव वो नेगेटिव ही बना रहेगा। अब डायरेक्ट करंट के एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो जो डायरेक्ट करंट है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहले तो ये यूज़ होता है कि इसमें जहाँ पे लो वोल्टेज एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे भी हमें कम करंट चाहिए होता है। जैसे कार की हेडलाइट है, उसमें ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई भी व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर, सबकी हेडलाइट में ना लो वोल्टेज चाहिए होता है करंट। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, डीसी करंट यूज़ होगा। ठीक है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उन्हें स्टार्ट करने के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, या हॉर्न बजाने के लिए, वो भी लो वोल्टेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी यूज़ होगा। एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट में अगर चल नहीं रहा धक्का मार दोगे, नहीं नहीं, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं उसे ऑटो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, पहली बार जब उसे स्टार्ट करना होता है तो लो वोल्टेज चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद उसका जो प्रोपेलर होता है वो अपने आप करंट प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी डीसी करंट की रिक्वायरमेंट है। जितने भी तुम्हारे पास टीवी वगैरह हैं उनमें भी डीसी करंट यूज़ होता है। ठीक है, इवन जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनमें भी डीसी करंट यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमारे पास डीसी करंट यूज़ होता है कहाँ पे, इन सारी जगह पे मैंने बता दिया तुम्हें। अब वाई डीसी इज़ नॉट यूज्ड इन होम्स, हम घर में डीसी यूज़ क्यों नहीं करते। अब हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना वो एक्चुअल में एसी सप्लाई आती है। अब इस क्वेश्चन का मतलब है ना, वाई डीसी इज़ नॉट यूज्ड इन होम, इसका मतलब ये कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो एसी सप्लाई क्यों आ रही है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे घर में एसी सप्लाई इसलिए नहीं आती, सॉरी डीसी सप्लाई इसलिए नहीं आती क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है। अब देखो हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो तुम्हारे घर के आसपास जो पावर स्टेशन होगा वहाँ से आ रही होगी। उस पावर स्टेशन में कहाँ से आ रही है, वहाँ पे कोई एक पावर ग्रिड होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पावर ग्रिड से आ रही होगी। और उस पावर ग्रिड में कहाँ से आ रही होगी, किसी या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से या थर्मल पावर प्लांट से आ रही होगी। अब वो मान लो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो हमारे यहाँ सबसे पास में वो है एनटीपीसी दादरी, यानी कि गाजियाबाद के पास। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो हमारे पास सबसे पास में कहाँ है, टिहरी डैम। ठीक है, अब इन दोनों जगह से अगर कहीं से इतनी इलेक्ट्रिसिटी आनी है तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में ना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है अगर वो डीसी सप्लाई होती है तो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एसी सप्लाई। उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है वो कम होता है। तुमने देखा होगा तुम्हारी लोकेलिटी में ना एक ट्रांसफार्मर रखा होगा, ठीक है, वो ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जो वोल्टेज आते हैं उसे इंक्रीज़ करके वो क्या करता है, तुम्हारे घरों में सप्लाई करता है। यानी कि हम जो करंट मंगवाते हैं वो करंट जो होता है ना कम वोल्टेज का आ रहा होता है, फिर उसे बढ़ा के वोल्टेज बढ़ा के सप्लाई करता है। ठीक, अब तुम ये मत सोचना कहते हैं कि हमने तो हाई टेंशन लाइन देखी 44,000 की, लेकिन हमारे घर में तो 220 वोल्ट आता है। वो 44,000 की जो लाइन है ना वो तुम्हारे पूरे सिटी के लिए आई है। अब उस 44,000 लाइन वोल्टेज की जो लाइन है वो तुम्हारी पूरे सिटी के लिए आई है, पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो। ठीक है, तो वहाँ से जो जिस ग्रिड पे पहली बार वो 44,000 पहुँचेगी वहाँ से कम कम डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग
पावर प्लांट अलग अलग जो वो होंगे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जो कोई क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, ठीक है, इसे हम पावर प्लांट नहीं कहते, पावर स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे पड़ोस में जो भी सबसे पास में पावर स्टेशन होगा वहाँ तक सप्लाई हो, फिर वहाँ से तुम्हारे ट्रांसफार्मर से फिर तुम्हारे घर तक आते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लार्ज ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन्स एट हाई वोल्टेज इन ऑर्डर टू कीप लॉसेज टू द मिनिमम, बट हाई वोल्टेज इज़ डेंजरस टू लाइफ, सो डीसी इज़ नॉट यूज। अगर हाई वोल्टेज सप्लाई आ रही होती डीसी में तो उससे बहुत ट्रांसमिशन का लॉस होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। दूसरा, लाइफ के लिए बड़ा थ्रेटनिंग था। थोड़ा सा अगर डीसी सप्लाई है तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेथ नहीं होती, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज का हो तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ कुछ 2 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं रेक्टिफायर्स। बस क्या होता है रेक्टिफायर इतना पता होना चाहिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी टू एसी, वो पावर इन्वर्टर, यानी कि सिंपली जो इन्वर्टर हमारे घर में यूज़ होते हैं